और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। रूस के हथियार यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं, लेकिन ये जंग सिर्फ बारूदी हथियारों तक अब सीमित नहीं है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर साइबर अटैक भी किए जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन को झटका देने के लिए बहुत बड़े साइबर हमले की तैयारी में जुट गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन फतह का ऑनलाइन प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है वो हम आपको बताएं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, महायुद्ध में साइबर अटैक का खतरा जो है वो बढ़ गया है। जी हां, यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक हो सकता है, जिसकी तैयारी जो है रशिया की तरफ से की जा रही है। रूस इस साइबर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल थ्रेट एनालिसिस के जीएम ने यह दावा किया है कि साइबर अटैक पर क्लिंट वॉट्स ने यह चेतावनी दी है, जो कि जीएम है माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल के। उन्होंने ये बताया है कि साइबर अटैक यूक्रेन पर हो सकता है। सर्दियों में साइबर अटैक के खतरे से आगाह किया है। वहीं यूक्रेन के सहयोगी देशों पर भी साइबर अटैक का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन जो देश हैं जो यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं, उन पर भी साइबर अटैक का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो चलिए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यूक्रेन फतह के लिए पुतिन के ऑनलाइन प्लान की पूरी डिटेल कहानी क्या है। दरअसल यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक की तैयारी जो है वो रशिया की तरफ से की जा रही है। सहयोगी देशों पर भी साइबर अटैक का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। यूक्रेन की मददगार कंपनियां भी निशाने पर है, यानी जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसमें देखिए किस तरीके से सहयोगी देश और जो सहयोगी कंपनी है जो यूक्रेन को मदद कर रही है वो भी इस साइबर अटैक के निशाने पर है। ये तमाम बातें किसकी तरफ से कही जा रही हैं? माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल थ्रेट एनालिसिस के जो जीएम है उन्होंने दावा किया है। जीएम क्लिंट वॉट्स ने साइबर अटैक की चेतावनी जारी की है। सर्दियों में यह खतरा जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि प्लान पहले से तैयार हो रहा था और सर्दियों में यूक्रेन को किस तरीके से चौतरफा घेरा जाए रशिया की तैयारी है। तो साइबर हमले का खतरा जो है वो न सिर्फ यूक्रेन पर है, बल्कि जो मददगार देश है, जो कंपनियां मदद कर रही है, सभी के ऊपर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। अपने ग्राहकों को माइक्रोसॉफ्ट ने आगाह किया है कि आप देखिए इस साइबर अटैक से निपटने के लिए तैयार रहे। हमारे वॉर जोन से रिपोर्टर विद्यानाथ जो है वो जुड़ चुके हैं। विद्यानाथ का रुख कर लेते हैं। विद्यानाथ, साइबर अटैक का खतरा जो है यूक्रेन के ऊपर है, मददगार देश के ऊपर है, यानी रशिया चाहता है कि सर्दी में जीत वो ले ले। जल थल नभ से तो हमला कर ही रहा था, अब ये साइबर अटैक काफी घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा अटैक होने का अनुमान और आशंका जाहिर की गई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और उस कंपनी की तरफ से की गई है जो साइबर को लेकर अपनी रिपोर्ट्स कुछ कुछ वक्त पर थोड़े दिनों पर देती रहती है। आपको याद होगा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में भी यूक्रेन पर साइबर अटैक हुए थे और तब भी ये कहा गया था कि ये तमाम जो साइबर अटैक्स हैं वो रूस के हैकर्स ने किए हैं, रूसी हैकर्स के द्वारा अटैक किए गए थे। किन चीजों को निशाना बनाया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अब इस साइबर अटैक के जरिए किस तरीके से यूक्रेन को रूस निशाना बनाना चाहता है, यह महत्वपूर्ण है। पहले अटैक किए गए थे रेलवे संगठन के साइबर सिस्टम पर, इसके अलावा आम लोगों के साइबर सिस्टम पर अटैक किया गया था। इसके अलावा वहां के मंत्रालय, वहां की सरकार के जो अहम संगठन काम करते हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था। इसके अलावा उन तमाम शख्सियतों के ऊपर अटैक किया गया था, साइबर अटैक जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे इस युद्ध में। और अब देखिए एक बार फिर से यह बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ भारत पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वॉर जोन से कि रूस ने तैयारी की है साइबर अटैक करने की। और यह साइबर अटैक इस वक्त क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, इस वक्त तमाम सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है। आगे की रणनीति क्या हो, इसको लेकर नेटो देशों ने अभी हाल ही में बड़ी बैठक की है और यूक्रेन को तमाम तरह की रणनीति की जानकारी दी गई है। जो आस पड़ोस के देश हैं वो क्या करने वाले हैं, इसको लेकर लगातार मैसेज पास ऑन किए जा रहे हैं।
तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और नेटो देश, आस पड़ोस के जो देश हैं यूक्रेन के, वो इस वक्त क्या प्लान कर रहे हैं, आगे की योजना क्या है। जब मौसम बहुत ठंडा यहां पर होना शुरू हो गया है और आने वाले दिन तो और भी भयंकर और भारी होने वाले हैं मौसम के लिहाज से, तो ऐसे में यूक्रेन की प्लानिंग क्या है, यूक्रेन के लिए काम करने वाले लोग क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं, इसी को भेदने के लिए, इसी की जानकारी हासिल करने के लिए रूस की तरफ से यह बड़ा साइबर अटैक किया जा सकता है और इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आगाह किया गया है। जनरल मैनेजर जो डिजिटल हैं एनालिसिस विंग के, उन्होंने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है, जिसमें यह कहा गया है कि रूस अब साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि हाल ही में देखिए पोलैंड को लेकर रूस की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया और रूस की इंटेलिजेंस विंग ने यह खुलासा किया कि पोलैंड अपने आसपास के जो इलाके हैं यूक्रेन के, उसको हड़पना चाहता है, जिसे वो अपना समझता था। और ये लवीव का इलाका है और लवीव से जुड़े हुए कुछ और इलाके हैं जहां पर पोलैंड चाहता है कि उसको अधिकार मिल जाए। और इसके बाद ही इस बात की शुरुआत हुई थी कि आखिर इस तरह की गोपनीय और खुफिया जो जानकारी है वो रूस तक कैसे पहुंच रही है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एनालिसिस विंग की तरफ से यह जानकारी देना कि अब एक बड़े साइबर अटैक की तैयारी चल रही है, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसके आस पड़ोस के देश और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ यह बड़ा अटैक हो सकता है। उन तमाम लोगों के खिलाफ यह बड़ा साइबर अटैक हो सकता है जो इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो श्वेता, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के खुलासे भले ही किए जा रहे हों, दावे किए जा रहे हों, लेकिन इस बीच आने वाले वक्त में रूस इस लड़ाई को कैसे लड़ने वाला है और कैसे ठंड के मौसम का फायदा उठाकर और साइबर के जरिए साइबर अटैक करके अपने क्योंकि रूस के लिए कहा जाता है कि देखिए साइबर अटैक करने में सबसे माहिर देश रूस और चीन माने जाते हैं। तो अगर इस तरह की जानकारी जो आने वाले भविष्य में रूस के काम आ सकती है, वो हासिल करने में रूस कामयाब हो जाता है, और तो ये एक बड़ी जीत। और आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विद्या की, पहले भी रशिया इस तरह से कर चुका है और जाहिर सी बात है ये मुश्किलें बढ़ाएंगी यूक्रेन की और यूक्रेन की मददगार देशों की। उन्हें एक तरीके से अलर्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट के एनालिसिस विंग के, डिजिटल एनालिसिस विंग के जो जीएम है क्लिंट वॉट्स, उन्होंने। विद्या, हम आपके पास आएंगे, फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को वो बता दें। यूक्रेन के खरसोन से अभी जो बड़ी खबर मिल रही है वो बता दें। खरसोन में बिजली संकट जो है वो बढ़ चुका है और ये बिजली संकट लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। बिजली पानी के भारी संकट से लोग वहां परेशान हैं, परेशान होकर खरसोन खाली करने की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है, ये बात नाटो देशों की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी उठाई गई थी कि देखिए अब सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यूक्रेन छोड़कर लोग जो है अपने जो पास के देश है वहां शरणार्थी के रूप में जाएंगे। तो खरसोन किस तरीके से लोग खाली कर रहे हैं यहां देखने वाली बात है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का आरोप लगातार यूक्रेन की तरफ से लगाया जा रहा है और रशिया भी जानबूझकर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहता है कि यूक्रेन की जीती रहे। विद्यानाथ झा के पास रुख करते हैं। विद्या, देखिए हम देख रहे हैं कि हमले जो हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं, उन शहरों को टारगेट किया जा रहा है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा है, ताकि सर्दियां बढ़ने वाली हैं और ऐसे में लोग खुद देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाएं। और यूक्रेन को जो लोगों की एक कहते हैं ना कि इमोशनल सपोर्ट मिल रहा था, लोग साथ में खड़े थे अपने देश के, लेकिन जब वो वही देश छोड़कर जाने लगेंगे तो देश की चिंता भी बढ़ेगी और जाहिर सी बात है यूक्रेन जो है वो घुटने टेक देगा। रशिया यही चाहता है, इसी मंशा से अटैक कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जेनोसाइड का आरोप रूस पर लगातार पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा लगाया गया है और ये सामूहिक हत्या की जो बात सामने आ रही है, इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो वैगनर ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी का जो वैगनर ग्रुप है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है, उसको बैन किया जाएगा, उसको आतंकियों की लिस्ट में, जिसमें अलकायदा को रखा गया है, आईएसआईएस को रखा गया है, उस लिस्ट में रखा जाएगा। तो ऐसे में अब रूस के सामने चुनौती यह है कि आम लोगों की कम से कम मौत हो और यूक्रेन पर उसकी बढ़त बनी रहे और यूक्रेन को फतह करने की जो कोशिश उसने शुरू की थी उसमें वो कामयाब हो जाए। और यही वजह है कि मैं बड़ी खबर इस वक्त वॉर जोन से अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि पिछले 3 से 4 घंटे में 30 से 40 राउंड अटैक किए गए हैं।
कहां पर किए गए हैं? ये अटैक किए गए हैं खेरसोन में, खार्किव में, डेनेप्रो में, सुमी में और इसके अलावा डोनेस्क में, तो बखमुट में लगातार अटैक की जानकारी हम अपने दर्शकों को वॉर जोन से दे ही रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस अटैक में यूक्रेन के 60 सैनिकों की मौत हो गई है। एक हेलीकॉप्टर को रूसी आर्मी ने मार गिराया है, साथ ही साथ सैन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि सुमी और खार्किव में रूसी आर्मी को आगे बढ़ने से फिलहाल यूक्रेनी सेना रोकने में कामयाब हो गई है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लगातार अटैक किए जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। तो इससे एक डर का माहौल वॉर जोन में है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने तक भागना चाहते हैं। इस वक्त थोड़ा सा जो सुरक्षित ठिकाना है यूक्रेन की अगर हम बात कर ले तो वो पश्चिमी इलाका है, जहां पर बहुत ज्यादा अटैक अभी तक नहीं हुए हैं और अभी तक उस इलाके को टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि वहां तक पहुंचना या फिर वहां मिसाइल और रॉकेट से अटैक करना थोड़ा मुश्किल है रूस के लिए। इसीलिए पश्चिमी इलाके में या तो लोग जा रहे हैं या फिर आसपास के जो देश हैं जहां उन्हें शरण मिल सकता है वहां पर भागने की तैयारी कर रहे हैं। और इससे रूस का रास्ता आसान हो जाएगा। सामूहिक हत्या, आम लोगों की हत्या और रिहायशी इलाकों में रिहायशी बिल्डिंगों पर बम गिराने की बातें और आरोप जो अभी तक रूस पर लग रहे हैं, उसमें रूस कामयाब हो जाएगा कि लोग वहां से भाग जाएंगे। हमने देखा है कि बखमुट को कैसे पूरी तरीके से लोगों ने खाली कर दिया है। 70,000 लोग बखमुट में रह रहे थे। जब लोग खुद शहर को छोड़कर चले जाएंगे तो रशिया पर जो आरोप लग रहे हैं जेनोसाइड का, वो आरोप भी नहीं लगेगा और रशिया का रास्ता जो है साफ हो जाएगा। आप बने रहिए विद्या, हम आपके पास फिर से आएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त महायुद्ध से जुड़ी हुई आ रही है, दर्शकों को वो बता दें। जंग में दरअसल परमाणु तबाही का खतरा जो है वो अभी भी कायम है। यूक्रेन पर रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। जी हां, खबर मिल रही है कि रशिया तमाम वो हथकंडे अपनाएगा जिससे यूक्रेन जल्द से जल्द घुटने टेक दे। तो न्यूक्लियर अटैक का खतरा जो है वो भी यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहा है। कीव पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। रूस 100 मेगाटन का परमाणु बम जो है वो कीव पर गिरा सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने हमले का आंकलन किया है। दरअसल 65 किलोमीटर के रेडियस तक इसका असर हो सकता है। देखिए कि अगर 100 मेगाटन का परमाणु बम गिराता है तो अमेरिकी विशेषज्ञों का यह कहना है, हमले का आंकलन करते हुए, कि 65 किलोमीटर के रेडियस तक इस बम का असर देखा जा सकता है। परमाणु अटैक हुआ तो 25 लाख मौत का अनुमान लगाया गया है। विद्यानाथ झा लगातार वार जोन से हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, परमाणु अटैक, न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देखिए अमेरिकी विशेषज्ञ जो आंकलन कर रहे हैं वो तो यही बता रहा है 25 लाख मौत हो सकती है। और रशिया तो चाहेगा ही कि इन सर्दियों में अगर रशिया नहीं जीत पाया तो फिर रशिया जीत नहीं पाएगा। बैकफुट पर रशिया को आना पड़ेगा। नेटो देश में एक बार शामिल हो गया, जिसकी अब 300 नेटो देश ने इजाजत दे दी है कि हम यूक्रेन को शामिल करें, तो रशिया को फिर घुटने टेकने पड़ेंगे। पुतिन तो ये कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए न्यूक्लियर अटैक भी संभव है। विद्या, अब तक आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वॉर जोन में इस वक्त विद्यानाथ झा मौजूद हैं और वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को हम बता दें कि महायुद्ध से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से जंग में परमाणु तबाही का खतरा अभी भी कायम है। और अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है, उन्होंने आंकलन किया है कि अगर 100 मेगाटन का परमाणु बम जो है वो कीव पर गिराता है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, तो कीव पर अटैक के बाद 25 लाख लोगों की मौत हो सकती है। और जाहिर सी बात है, परमाणु बम रशिया इसलिए भी गिरा सकता है, इस न्यूक्लियर अटैक की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में जो मीटिंग होनी थी परमाणु अटैक को लेकर कि अमेरिका दबाव बना रहा था रशिया के ऊपर कि परमाणु हमला जो है वो ना करे, और वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। और उसके बाद पुतिन जिस तरीके से गुस्से में है, क्योंकि सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बावजूद इसके यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर अटैक का खतरा। और कीव पर अगर ये हम अटैक होता है तो 25 लाख लोग अपनी जान गंवाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जंग के बीच रूस का सैनिकों को सम्मान। जी हां, रूस ने
अपने सैनिकों को सम्मानित किया है। रूसी सैनिकों की स्पेशल यूनिट को अवार्ड दिया गया है। दरअसल ये स्पेशल यूनिट जो है वो यूक्रेन में इसने स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया था, इसीलिए स्पेशल यूनिट को किस तरीके से सम्मानित किया गया है। देखिए, हौसला अफजाई यहां सैनिकों की जा रही है रशिया की तरफ से। स्टेट और डिपार्टमेंटल अवार्ड से इन रूसी सैनिकों को सम्मानित किया गया है। दरअसल अभी जो सिचुएशन है, रशिया चाहता है जल थल नभ, ये तीनों तरफ से रशिया की तरफ से अटैक जो है यूक्रेन पर किए जा रहे हैं और इसमें स्पेशल यूनिट जो बनाए गए हैं उनको स्पेशल टास्क दिया जाता है कि सर्टेन इलाके में उनको जाकर किस तरीके से कब्जा करना है, किस तरीके से यूक्रेन के सैनिकों को मारना है। तो वहां देखिए, जब ये स्पेशल यूनिट कामयाब हुई है अपने एजेंडे में तो उसे किस तरीके से सम्मानित किया गया है। वहीं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। टाइम्स नाउ न भारत पर आप देखेंगे सबसे नई तस्वीर जो रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई सामने आई है। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से यूक्रेन भी जो है वो जवाब दे रहा है रशिया को। लुहांस्क में किस तरीके से हमला किया है यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों को किस तरीके से उड़ाया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस ठिकाने को तबाह किया गया है। हमले में रूस का URAL 4320 कार्गो ट्रक जो है वो तबाह हुआ है। स्कूबी डू वैन UAZ 452 को भी बर्बाद कर दिया है। यानी यूक्रेन जो है वो टारगेट अटैक कर रहा है। रशिया की तरफ से जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन अभी तक उस तरीके से ही जवाब दे रहा है। यूक्रेन की रणनीति यही है, जो मदद उसे दूसरे देशों से मिल रही है और उसका इस्तेमाल करते हुए, सैन्य सहायता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन जो है वो टारगेट अटैक कर रहा है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि रशिया के सैनिक, रशिया के टैंक या रशिया के बख्तरबंद गाड़ियां जहां पर है, वहीं पर यूक्रेन जो है वो अटैक करता है। इस बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, जो हम आपको बता दें, जंग के बीच रूस में एक बड़ा हादसा हुआ है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भीषण आग की खबर मिल रही है। सेंट पीटर्सबर्ग में कार मार्केट में आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भयंकर ये आग है। काला धुएं का गुब्बार उठते आप देख सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का इलाका है जहां भीषण आग लगी है। सेंट पीटर्सबर्ग में कार मार्केट में ये आग लगी है। आग की वजह कार मार्केट में भारी नुकसान भी हुआ है। आग आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तबाही लेकर आई है। कार मार्केट में ये आग लगी और धुएं का गुब्बार बता रहा है कि आग कितनी जल्दी फैली है और कितने भयंकर रूप इसने अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान कार मार्केट में हुआ। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने 3 मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर रखी है। फाइटर जेट और बॉम्बर उतारने के साथ ही ब्लैक सी में भी महाविनाशक मिसाइलें तैनात कर दी है और अब वो बर्फीले बैटलफील्ड में यूक्रेन को करारी शिकस्त देने के लिए जमीन पर भी बारूदी तैयारियों में जुटा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए और समझिए। बर्फीले वॉर जोन में तोप से गोले दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए मोर्टार दागे जा रहे हैं और दुश्मनों का सीना छलनी करने के लिए सफेद यूनिफॉर्म में जवान ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर रहे हैं। दिन हो या रात, दुश्मन का हर वक्त शिकार करने का अभ्यास हो रहा है। जी हां, सर्दियों के साथ ही यूक्रेन में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ पुतिन का विंटर वॉर प्लान भी एक्शन मोड में आ गया है, जिसकी बारूदी तस्वीरें बेलारूस में देखने को मिली, जहां बर्फ से ढके मैदान पर रूसी सेना के जवान टैक्टिकल ट्रेनिंग को अंजाम देते दिखे। बैटलफील्ड में आर्म्ड व्हीकल्स के साथ दुश्मन के मोर्चे को ध्वस्त करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, इसी का अभ्यास कर रही है रूसी सेना। इसके साथ ही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से दुश्मन को धुआं करने की ड्रिल भी की जा रही है। सर्दियों में बिजली की कमी से त्राहिमाम कर रहे यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट कर कैसे शिकस्त देनी है, उसी की तैयारी है ये ड्रिल, जिसकी तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। देखिए कैसे पुतिन का ये स्क्वाड बैटलफील्ड में उतरते ही आक्रामक तरीके से फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है। हमला करते समय राइफलमैन तेजी से अपनी जगह बदलते रहते हैं।
दौड़ने से लेकर पोजीशन लेते वक्त तक इनकी फायरिंग नहीं रुक रही। बर्फीली बैटलफील्ड में दिन के वक्त कैसा हमला करना है और दुश्मन के पलटवार का जवाब कैसे देना है, रूसी सेना की इन तैयारियों को आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं वॉर जोन में रात के दौरान रूसी सेना दुश्मन पर कैसे हमला बोलेगी, उसकी तस्वीरें। नाइट शूटिंग की तस्वीरें रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर कजान की हैं, जहां बर्फीले मैदान में पेट के बल लेटे रशियन सोल्जर्स असॉल्ट राइफल से मॉक टारगेट पर फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान आसमान में रोशनी भी की जा रही है ताकि टारगेट पर उसका निशाना सही से लग सके। पुतिन की स्क्वाड के नाइट कॉम्बैट फायरिंग की इन तस्वीरों ने यूक्रेन को और ज्यादा खौफजदा कर दिया है, क्योंकि रूस पहले से ही मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन की बड़ी आबादी हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जूझ रही है। लाखों लोग बिना हीटर और गर्म पानी के रह रहे हैं। यूक्रेन में पानी के ज्यादातर स्रोत जम चुके हैं और बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई ठप है। ऐसी सूरत में रूसी हमलों का जवाब देना यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए यूक्रेन नाटो से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, जो उसे मिल नहीं पा रहे। खैरसौन में तो हालात इतने खराब हैं कि लोग सड़कों पर जमा पानी से काम चलाने को मजबूर हैं। तापमान भी 0 से बहुत नीचे है। जगह जगह बर्फबारी हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन में लोग हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नाटो ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि एनर्जी सेक्टर में मरम्मत के लिए वो अपनी टीम भेजेगा, लेकिन नाटो के इस कदम से यूक्रेन में हालात और खराब हो सकते हैं। बैटलफील्ड से आ रही ऐसी तस्वीरों ने यूक्रेन के लोगों को और डरा दिया है, जहां बर्फीले वॉर जोन में ये ड्रोन आता है और ग्रेनेड गिराकर चला जाता है। दावा किया जा रहा है कि दुश्मन सेना की नजरों से बचने के लिए ये जमीन पर मौजूद बर्फ पर भी चल सकता है और फिर मौका देखकर दुश्मन के मोर्चे पर हमला बोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जोरदार तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर हम आपको दिखा दें। यूक्रेन ने रूसी सेना पर घातक हमला किया है। जी हां, रूसी सेना के ठिकाने पर निशाना लगाया है। घातक M777 होवित्जर तोप से गोले दागे गए हैं। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन को जर्मनी सिस्टम देगा और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के बाद और यूक्रेन जो है वो मजबूत होगा। फिलहाल M777 होवित्जर तोप से किस तरीके से निशाने लगाए गए हैं, किस तरीके से रशिया पर अटैक किया गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।